हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में टॉपिक कवर करने वाले हैं कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स, फिर अलग अलग वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स जो यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सिलेबस पे नज़र डालना है तो मैंने आपको सबसे पहले क्लास में फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बताया, क्या होता है डोजेस फॉर्म, कितने टाइप के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस में क्या क्या एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरे क्लास में प्रॉपर टैबलेट क्या होता है एंड टैबलेट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ टैबलेट और उसको हिंदी इंग्लिश करके समझाया। अब यहाँ पर है मुख्य तौर पर कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में अंतर पूछा जाता है, या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट, तो आप क्या लिखेंगे। एंड अलग अलग मॉडिफाइड टैबलेट्स, अलग अलग मॉडिफाइड टैबलेट बनते हैं, जैसे सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स, फिर एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, फास्ट डिजॉल्विंग या डबल लेयर्ड टैबलेट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आज के क्लास का आपका टॉपिक रहेगा। तो चलिए आप सभी लोग, है ना, ये आपका टाइप्स ऑफ टैबलेट को टॉपिक आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कोटिंग, कोटिंग के आधार पर कि भैया उसमें कोटिंग है कि नहीं, उसके ऊपर एक अलग सा परत चढ़ाया गया कि नहीं। दो प्रकार के होते हैं, अनकोटेड और कोटेड टैबलेट, ठीक है ना। हाँ, अब है अनकोटेड और कोटेड। अनकोटेड टैबलेट्स में क्या क्या आता है, तो च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं। च्यूएबल टैबलेट्स यानी चबाने वाले टैबलेट्स आ जाते हैं। एफरवेसेंट टैबलेट, ऐसे टैबलेट जिसको पानी में डालोगे तो वो तुरंत से CO2 गैस छोड़ता है। लोजेंजेस टैबलेट्स, लोजेंजेस टैबलेट्स मतलब जो आपके मुंह में डाल के चूसते हो, विक्स, स्ट्रेप्सिल्स, ये सब चीज़ें हो गई। सोल्यूबल टैबलेट, सोल्यूबल टैबलेट जो मुंह में डालने बस तुरंत से घुल जाता है। सबलिंगुअल टैबलेट यानी कि जीभ के अंदर रखा जाता है। ये सब अनकोटेड टैबलेट्स होते हैं। कोई पूछ देगा अनकोटेड टैबलेट के एग्जाम्पल बताओ, तो कुछ च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं, कुछ एफरवेसेंट टैबलेट होते हैं, कुछ लोजेंजेस होते हैं, कुछ सोल्यूबल टैबलेट्स होते हैं और कुछ सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं, जो कि आपका अनकोटेड टैबलेट्स में आता है। अगर मैं कोटेड टैबलेट्स की बात करूं तो कोटेड में जैसे देखो एंटेरिक कोटेड टैबलेट, बताओ तो एंटेरिक कोटेड, है ना, एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट ऐसे टैबलेट होते हैं जो कि ऐसी कोटिंग होती है उसके ऊपर, वो सीधा स्टोमक में डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। सीधा कहाँ डिसइंटीग्रेट होता है, इंटेस्टाइन में। ये सब बेसिक बेसिक बातें हमने बताया था। इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होता है, वेरी गुड। एक होता है फिल्म कोटेड टैबलेट, उसके ऊपर पतली सी चढ़त चढ़ाई हुई होती है, उसको फिल्म कोटेड कहते हैं। इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं, शुगर कोटेड टैबलेट्स होता है, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स होता है। ये सब कोटेड टैबलेट के अंतर्गत आता है। यानी कौन से अनकोटेड कौन से कोटेड, तो आप लोग आराम से बता दोगे कि भैया अनकोटेड टैबलेट में च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट आता है, लोजेंजेज आते हैं, सोल्यूबल टैबलेट्स आते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट्स आते हैं। जबकि अगर कोटेड टैबलेट्स की मैं बात करूं तो उसमें एंटेरिक कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, इम्प्लांट, शुगर कोटेड टैबलेट, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट वगैरह आता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनकोटेड और कोटेड का मतलब क्या है, अगर एक एक लाइन में समझना हो इजी लैंग्वेज में तो देखो भाई, अनकोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट यानी कि सिंपल जैसे आपका पैरासीटामोल का टैबलेट आता है, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं है। जो भी आपके मेडिकामेंट्स हैं, एक्सिपिएंट्स हैं, उनको लेकर के प्रॉपर आपस में कंप्रेस कर दिया गया है, तो उसको अनकोटेड टैबलेट कहते हैं। अनकोटेड टैबलेट आपको छुएंगे तो हाथ में उंगली जैसा लग जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम रहता है, कमजोर होता है, बहुत जल्दी घुलता है। तो अ सिंगल लेयर और मोर देन वन लेयर ऑफ फॉर्मुलेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स कंप्रेस्ड टुगेदर विदाउट एनी एडिशनल कोट और कवर। यानी कि एक सिंगल लेयर का दवा हो सकता है, या फिर मोर देन वन लेयर, दो लेयर का भी दवा हो सकता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एक्सिपिएंट्स होते हैं जो आपस में मिले होते हैं, विदाउट एनी एडिशनल, उसमें किसी प्रकार का, बिना किसी एडिशनल कोट, कोई उसके ऊपर कोटिंग और कवर नहीं होता है, कोई ऐसा कोई कोटिंग और कवर नहीं होता है, उसको अनकोटेड टैबलेट कहते हैं। लेकिन कोटेड टैबलेट क्या होता है, तो टैबलेट्स दैट हैव एडिशनल कोटिंग लेयर, जिसमें एक एडिशनल कोटिंग लेयर पाया जाता है, उसको हम लोग कोटेड टैबलेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोटिंग इंक्लूड्स गम्स, सुगर, प्लास्टिसाइजर्स, वैक्स। तो किसी में हम लोग गम का कोटिंग करते हैं, किसी में शुगर की कोटिंग करते हैं तो शुगर कोटेड टैबलेट, किसी में प्लास्टिसाइजर का कोटिंग करते हैं तो किसी में वैक्स की कोटिंग करते हैं, ठीक है। ये सब कोटिंग मटेरियल हैं। तो ये कोटेड और अनकोटेड टैबलेट का बेसिक सा आपने डिफरेंस समझा।
अब देखो यहाँ पे वन बाय वन आपने पढ़ना है कोटेड टैबलेट क्या होता है। पहले तो हम लोग कोटेड टैबलेट, है ना, तो ऐसे टैबलेट जिसके ऊपर क्या होती है, एक अलग से परत चढ़ाया होता है, उसको क्या कहते हैं, कोटेड टैबलेट कहते हैं। वेरी गुड। तो टैबलेट कोटिंग इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है वेयर कोटिंग मटेरियल जैसे आपने देखा क्या क्या हो सकता है, शुगर हो सकता है, गम हो सकता है, प्लास्टिसाइजर हो सकता है, वैक्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग कोटिंग करने के लिए यूज होती हैं, जैसा जरूरत है वैसा किया जाता है। तो टैबलेट कोटिंग प्रोसेस है कि जो कोटिंग मटेरियल जो भी उसके ऊपर लेप चढ़ाना है वो अप्लाई किया जाता है सरफेस ऑफ द टैबलेट के सरफेस पर टू अचीव डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डोजेज फॉर्म, ताकि हम जैसा डोजेज फॉर्म चाहते हैं वैसा हमें डोजेज फॉर्म मिल जाए ओवर द अनकोटेड वेराइटी। क्योंकि अनकोटेड वेराइटी बिल्कुल कलरलेस होता है। कलरलेस क्या, वाइट कलर का होता है, सिंपल, है ना, और या तो कोई एक कलर का जिसमें कोई वेराइटी के कलर्स नहीं हो सकते, उसका स्ट्रेंथ नहीं होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, मुंह पे रखते ही स्वाद खराब हो जाता है। तो कोटिंग इसलिए की जाती है। अब पूछेगा कि टैबलेट कोटिंग क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है, बताओ क्यों किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबलेट कोटिंग मतलब क्या होता है, टैबलेट कोटिंग करने के मकसद क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, इरादा क्या क्या है, क्यों करते हैं टैबलेट कोटिंग। तो टैबलेट कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि उसका टेस्ट अच्छा किया जा सके, इंप्रूविंग टेस्ट और ऑर्डर मतलब है उसकी सुगंध, और कलर ऑफ द ड्रग के कलर को अलग से दिया जाए, ठीक है। हाँ, तो आपके दवा के टेस्ट को अच्छा करने के लिए, ऑर्डर को अच्छा करने के लिए और कलर के लिए। अच्छा, दवा का कलर करना क्यों जरूरी है टैबलेट वगैरह को, पहली बात तो उसको अच्छा दिखने में लगता है, तो पेशेंट को अच्छा लगता है तो फिर वो खाता है। दूसरी चीज़ें क्या कि कलर, अगर उस ड्रग की पॉइजनिंग होगी तो वो बंदा उल्टी करेगा तो वैसा ही कलर आएगा, तो इससे पता चल जाएगा अच्छा इस कलर का ये दवा होता है, तो उसको ड्रग पॉइजनिंग पहचानने में आसानी होगा, है ना। हाँ, तो वही वाली बात हो रहा है, इसलिए अलग अलग कलर भी दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबलेट कोटिंग सबसे पहला क्या है, इंप्रूविंग टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, या फिर उसमें जो खराब टेस्ट है उसको हाइड करने के लिए। ऑर्डर ऑफ द कलर ऑफ द ड्रग को इंप्रूव करने के लिए। इंप्रूविंग ईज ऑफ स्वेलोइंग बाय द पेशेंट को निगलने में आसानी हो इसलिए भी, है ना, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं टैबलेट को। एंड इंप्रूव प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, कोटेड टैबलेट की मजबूती भी ज्यादा होती है ना। इंप्रूविंग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट, हाँ बताओ कौन सा ऐसा कोटेड टैबलेट है, किस प्रकार की कोटिंग टैबलेट में गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट हो जाता है टैबलेट, बताओ, कोई बता देगा तो समझते हैं भाई। गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट यानी पेट का एनवायरमेंट, पेट का पीएच को प्रोटेक्ट करना, यानी पेट के पीएच में उस ड्रग को डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, यानी कि यहां पर एंटेरिक कोटेड, किस प्रकार की कोटिंग होगी, एंटेरिक कोटेड मैंने बताया था ऐसे टैबलेट होते हैं जो पेट में उसको कुछ नहीं होगा, पेट से प्रोटेक्टेड रह जाएगा। लेकिन जब आपका, है ना, क्या कहते हैं, आपके इंटेस्टाइन में जाएगा तब जाके डिसइंटीग्रेट होगा। तो वही बोल रहा है कोटेड टैबलेट कोटिंग एक प्रोसेस है जहां पर कोटिंग मटेरियल को अप्लाई किया जाता है टैबलेट के सरफेस पर, ताकि हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल सके ओवर अनकोटेड वैरायटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबलेट कोटिंग में टैबलेट के टेस्ट को इंप्रूव करना, ऑर्डर कलर ऑफ द ड्रग को इंप्रूव करना, एंड इंप्रूविंग ईज ऑफ द स्वेलोइंग बाय पेशेंट आसानी से उसको स्वेलो कर सके, निगल सके, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ा सके, एंड गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, है ना, यानी आपके पेट के माहौल में भी कोई चीज दिक्कत ना हो तो उसको एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहते हैं। कह रहा है टू इंप्रूव मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डोजेस फॉर्म। हाँ, जैसे देखो ये अनकोटेड टैबलेट है, तो अनकोटेड टैबलेट बहुत इजीली टूट जाएगा और उसको चूर किया जा सकता है। लेकिन जो कोटेड टैबलेट है उसके ऊपर एक पतली परत दिखेगी और वो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, और टैबलेट का मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, मजबूती भी बढ़ता है। एंड मॉडिफाइंग रिलीजेस प्रॉपर्टी, वो उसकी रिलीजिंग प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है तो उसी कोटिंग के माध्यम से करते हैं, उसी कोटिंग के माध्यम से उसके मॉडिफिकेशन को, रिलीज प्रॉपर्टी को भी मॉडिफाई करते हैं वो किस हिसाब से रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब है अगला सवाल कि आपका भैया कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में कोटेड टैबलेट क्या होता है। तो टैबलेट कोटिंग में जो कोटिंग मटेरियल है वो टैबलेट के सरफेस पर अप्लाई किया जाता है ना,
अनकोटेड वैरायटी के ऊपर। इसलिए करते हैं ताकि टैबलेट के टेस्ट को इम्प्रूव कर सके, जो खराब टेस्ट है उसको हाइड कर सकें, ऑर्डर और कलर ऑफ द ड्रग, एंड इम्प्रूविंग ईजी ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट आसानी से उसको स्वेलो कर सके, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट स्टेबिलिटी एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट। ठीक है, गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में होता है। चलो भाई, अब है नेक्स्ट पढ़ना आप सभी लोग कि कोटेड और अनकोटेड टैबलेट तो आपने पढ़ लिया, कोटेड तो पढ़ लिया, अब अनकोटेड के बारे में पढ़ो क्या है। अनकोटेड टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड टैबलेट, ये भी कंप्रेस्ड टैबलेट होते हैं, मे बी अ सिंगल और डबल लेयर, ये सिंगल लेयर के भी हो सकते हैं और डबल लेयर के भी हो सकते हैं, सिंगल लेयर के भी हो सकते हैं, डबल लेयर के भी हो सकते हैं। दीज टैबलेट्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड रैपिड डिसइंटीग्रेशन इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड ऑफ द स्टमक, यानी ये जो टैबलेट्स हैं डिजाइन किए गए हैं ताकि रैपिड डिसइंटीग्रेशन हो। कोटेड टैबलेट के ऊपर देखो अलग से एक कोटिंग है, लेयर है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन जल्दी नहीं होगा, लेकिन अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। अगर आपको एक चार्ट दिखाऊं तो आपको याद समझ में आएगा कि देखो भाई, डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग समझते हो? डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि देखो कभी जब भी कोई टैबलेट खाते हैं तो पेट में जाकर के वो ब्रेक होता है, तो उस ब्रेक होने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखो, आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो आपका जो अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग है वो मात्र 15 मिनट है, मात्र 15 मिनट में पेट में जाकर के डिसइंटीग्रेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू आईपी। बीपी के अकॉर्डिंग 15 मिनट, यूएसपी के अकॉर्डिंग 5 मिनट। लेकिन खास बात है कि आपको सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग याद रखना है, क्योंकि सवाल यहीं से बनता है। आपको बीपी याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आईपी के अकॉर्डिंग याद रखना है। यानी कि अनकोटेड टैबलेट 15 मिनट्स, अनकोटेड टैबलेट्स 15 मिनट्स, कोटेड टैबलेट 60 मिनट्स। कोटेड टैबलेट का कितना टाइमिंग होता है, क्योंकि उसके ऊपर अलग से कोट चढ़ी हुई है, तो आपका 60 मिनट होता है। एंड फिल्म कोटेड, देखो फिल्म कोटेड बोलेगा तो फिल्म कोटेड में एक पतला सा लेयर होता है, कोटेड में भी सबसे पतला लेयर फिल्म कोटेड का होता है, इसलिए इसका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग आधा घंटा है। एंड एंटेरिक कोटेड टैबलेट का जो क्या कहते हैं, ये आपका टाइमिंग है, डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग 120 मिनट है। कितना है? 120 मिनट है। फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, अक्सर आता है यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव। तो अनकोटेड टैबलेट, कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड, एंटेरिक कोटेड। तो देखो भैया, एंटेरिक कोटेड तो सीधा इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए इसको 120 मिनट लग जाता है। बाकी अनकोटेड टैबलेट को 15 मिनट लगता है, फिल्म कोटेड को 30 मिनट लगता है, और अदर्स कोटेड, खास करके शुगर कोटेड टैबलेट अगर पूछ देगा, शुगर की कोटिंग में भी 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा टाइमिंग है ना, लग जाएगा। मोहम्मद जसीन कह रहे हैं कि सर बुक से मैच नहीं कर रहा, मैं बुक से हटके थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा करके पढ़ा रहा हूँ, और बेहतर करके, थोड़ा और बेहतर करके, है ना, क्योंकि वो बुक भी मैंने ही बनाया है ना, वो बुक में जो कंटेंट लिखा हुआ कोई और लिखा है क्या? मैंने लिखा है, वो पिछले साल का कंटेंट बनाया हुआ था। अब इस साल थोड़ा और बेहतर तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने का सोचा, अलग से कोटेड और अनकोटेड। पिछले बार एग्जाम में, पिछले बार के क्लास में जो सिर्फ मैं इतना पढ़ाया था कि कोटेड क्या होता है, अनकोटेड क्या होता है, बस। इस बार आपको प्रॉपर कोटेड टैबलेट, उसकी क्यों कोटिंग करते हैं, और अनकोटेड टैबलेट क्या है, अनकोटेड टैबलेट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर उसके बाद कोटिंग, अगर टैबलेट की कोटिंग होती है तो शुगर कोटिंग क्या है, फिल्म कोटिंग क्या है, एंटेरिक कोटिंग क्या है, इसको डिटेल में लिख रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ के पढ़ा रहा हूं, किताब में नोट करना हो तो नोट कर लेना। ठीक है, आकाश गुप्ता जी, क्लास के बीच में इस तरीके का क्लास क्वेश्चन। आपका क्रैश कोर्स हम लोग 1 अप्रैल से लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, क्रैश कोर्स अप्रैल से। ठीक है, हाँ चलो, मार्च में कोर्स आ जाएगा, जो बच्चा फुल कोर्स में नहीं रहेगा तो वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा, बाकी 1 अप्रैल से उसमें लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और आप लोग को वो कोर्स बिल्कुल क्रैश कोर्स फ्री में मिलेगा। अनकोटेड टैबलेट जो भी फुल कोर्स में है, इसलिए उनको बोलो फुल कोर्स ज्वाइन करने, अच्छा रहेगा, फुल कोर्स में सब कुछ मिल जाता है, क्रैश कोर्स वगैरह सब। अनकोटेड टैबलेट कंप्रेस्ड टैबलेट होते हैं, जो कि सिंगल या डबल लेयर का होता है। ये टैबलेट डिजाइन किए गए हैं रैपिड डिसइंटीग्रेशन के लिए। बताओ अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग क्या है? अनकोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग, पीयूष यादव बताइए, सुरेश कुमार यादव जी। तो डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग अनकोटेड टैबलेट का है 15 मिनट्स, 15 मिनट, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोटेड टैबलेट का, कोटेड टैबलेट का
खास करके शुगर कोटेड। तो किसी भी प्रकार की कोटिंग हो, अगर फिल्म कोटिंग का अलग से दिया हुआ है, फिल्म कोटिंग का देखो अनकोटेड का इतना है, फिल्म कोटिंग आगे आप पढ़ेंगे एक पतला सा लेयर होता है, तो फिल्म कोटिंग का 30 मिनट है। और कोई भी कोटेड जैसे शुगर कोटेड टैबलेट है, शुगर कोटेड टैबलेट का कितना है 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स है। और अगर एंटेरिक कोटेड बोलेगा तो 120 मिनट्स है, 120 मिनट है, 120 मिनट है, ठीक है। हाँ, तो अनकोटेड टैबलेट्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्रेसिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल्स विद एक्सिपिएंट्स सच एज बल्किंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट्स, बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, सम कलरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। यानी अनकोटेड टैबलेट कैसे बनता है, सिंपली आप क्या करते हैं कि जो अनकोटेड टैबलेट बनता कैसे है, कंप्रेसिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके साथ एक्सिपिएंट लेते हैं सूटेबल, जैसे बल्किंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट्स या बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब मिला करके प्रॉपर उसको कुछ कलरिंग और फ्लेविंग एजेंट दे करके आप उसको कंप्रेस कर देते हैं, तो वो हो जाता है अनकोटेड टैबलेट, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है उस टैबलेट का टूटना। पानी में डालते हो तो कैसे टैबलेट धीरे धीरे टूटेगा ना, पेट में जाएगा तो टैबलेट गोटे थोड़ी रहता है, वो धीरे धीरे टूटता है, उसी टूटने के प्रोसेस को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनकोटेड टैबलेट का 15 मिनट, कोटेड टैबलेट का 60 मिनट्स एंड फिल्म कोटेड का आपका होता है 30 मिनट्स, एंटेरिक कोटेड का होता है 120 मिनट। एंटेरिक कोटेड का क्या होता है 120 मिनट होता है। अब देखो क्या होता है टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग, किस प्रकार की टैबलेट कोटिंग होती है। तो पहला है शुगर कोटिंग, पहला है शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में एक शुगर का लेयर चढ़ाया जाता है। The process of sugar coating involves successive deposition of aqueous sugar solution on the tablet cores as they are rotated and tumbled in the resolving pan by spraying sugar solution or suspension into pans and drying of them solvent। कहने का मतलब क्या है, देखो शुगर कोटिंग में एक पेन होता है, पेन मतलब कैसे होता है जानते हो, जैसे पेन मतलब घूमता हुआ रहता है वो, ठीक है, और उसके अंदर टैबलेट्स है और उसके ऊपर एक्वा सॉल्यूशन शुगर का छिड़काव करते हैं और वो धीरे धीरे घूमता रहता है और शुगर का सॉल्यूशन जाता रहता है, जिससे कि उसके ऊपर लेयर बन जाता है और फिर सूख जाता है। यही है आपका शुगर कोटिंग। यानी कि प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इन्वॉल्व्स सक्सेसिव डिपोजिशन, धीरे 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 धीरे, सक्सेसिव मतलब है धीरे धीरे लगातार डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन मतलब है डिपॉजिट होना, जमा होना। एक्वस शुगर सॉल्यूशन, एक्वस शुगर सॉल्यूशन किसके ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर, टैबलेट कोर्स एज दे आर रोटेटेड, जैसे जैसे रोटेट करता है। टम्बल्ड, टम्बल्ड मतलब है घूमना। रिवॉल्विंग पैन, पैन के साथ रिवॉल्व करता है और उसमें स्प्रे करता है क्या, शुगर सॉल्यूशन। स्प्रे किया जाता है शुगर के सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को, और इनटू पेन्स, पेन्स के अंदर, पेन मतलब एक कढ़ाई समझ लो उसके अंदर, एंड ड्राइंग ऑफ देम सॉल्वेंट, और उसके बाद उसको सॉल्वेंट को ड्राई कर दिया जाता है। शुगर के टैबलेट में शुगर का, एक्वस शुगर का सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है, ठीक है। सक्सेसिव डिपोजिशन किया जाता है शुगर कोटिंग में, ठीक है। हाँ, शुगर मीन्स आप कह सकते हो मीठा वाला पार्ट जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई शक्कर कह रहा है, ठीक है। फिल्म कोटेड की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म कोटेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिल्म कोटेड में क्या होता है, देखो फिल्म कोटिंग इन्वॉल्व्स डिपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल ऑन द टैबलेट कोर। यानी टैबलेट का कोर यानी टैबलेट का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर एक पतला सा परत चढ़ाया जाता है, पतला सा परत चढ़ाया जाता है पॉलीमेरिक मटेरियल का, है ना। द फिल्म और फॉर्मिंग सब्सटेंस इज यूजुअली सेलुलोज डेरिवेटिव, वो जो होता है सेलुलोज डेरिवेटिव होता है। फिल्म कोटिंग में एक पतला सा लेयर होता है, इसीलिए फिल्म कोटिंग का पतला लेयर है ना, इसी वजह से क्या कहते हैं वो लेयर जल्दी डिसॉल्व होता है, इसीलिए इसका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग कितना होता है फिल्म कोटेड टैबलेट का, है ना, कितना होता है, तो मात्र कितने मिनट का होता है, मात्र 30 मिनट्स का होता है। विशाल पोरवाल जी एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर ब्लैक स्क्रीन पे भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो मात्र 30 मिनट्स का होता है। अब इसमें क्या क्या कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज से संबंधित, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज यूज करते हैं, मिथाइल सेलुलोज करते हैं, डिजॉल्व इन सुटेबल एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ, अब एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट का बताओ डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग 120 मिनट्स, 120 मिनट्स, 120 मिनट। एंटेरिक कोटिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ फिल्म कोटिंग, ये एक प्रकार का स्पेशल फिल्म कोटिंग है, ये भी एक प्रकार का फिल्म कोटिंग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोटा लेयर होता है। विच अलाउज द टैबलेट टू पास इंटेक्ट थ्रू द स्टमक, यानी ऐसी कोटिंग की जाती है कि वो लेयर आपका, वो कोटिंग आपके टैबलेट को पेट में भी कुछ नहीं होता है, वो सीधा इंटेस्टाइन में जाएगा तब टूटेगा, है ना। एंड टू डिसइंटीग्रेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस मे बी डिजायरेबल, है ना।
हाँ, तो ये बोल रहा है एंटेरिक कोटेड में, एंटेरिक कोटेड ऐसे टैबलेट्स होते हैं, फिल्म कोटिंग ऐसी प्रकार की फिल्म कोटिंग है वेयर अलाउज द टैबलेट टू पास इंटैक्ट थ्रू द स्टोमक, यानी स्टोमक से एज इट इज पास कर जाएगा एंड डिसइंटीग्रेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसको हम लोग एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहते हैं। इसका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग होगा 120 मिनट्स। अब जैसे एक बार बच्चा बोला ब्लैक स्क्रीन, तो ब्लैक स्क्रीन पर भी देख लो। देखो भाई, आज हम लोग कोटेड और अनकोटेड टैबलेट समझ रहे हैं। अनकोटेड टैबलेट्स जिसपे कोई कोटिंग नहीं होती है, जैसे च्यूएबल टैबलेट्स होते हैं, कुछ कुछ चबाने वाले टैबलेट्स, इफरवेसेंट जिसको पानी में डालने से CO2 गैस निकलता है, लोजेंजेस टैबलेट जिसको मुंह में रख के चूसते हो, जैसे विक्स हो गया, आपका स्ट्रेप्सिल्स हो गया, सॉल्युबल टैबलेट जो घुलनशील है, और सबलिंगुअल टैबलेट जो जीभ के नीचे रखा जाता है, ये सब तो अनकोटेड है, ये तो अनकोटेड है। लेकिन कोटेड टैबलेट में एंटेरिक कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट में क्या होता है, तो एक अलग से लेयर चढ़ाई जाती है जो कि सिर्फ इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होगा। फिल्म कोटेड टैबलेट, अच्छा इसका कितना डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग है, 120 मिनट। फिल्म कोटेड टैबलेट एक पतली सी लेयर सेलुलोज डेरिवेटिव चढ़ा होता है, कितने मिनट का होता है इसका, 30 मिनट्स। इम्प्लांट्स, शुगर कोटेड टैबलेट एंड मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स, ठीक है, ये सब टैबलेट्स वगैरह आते हैं आपके। अब उसके बाद कोटेड और अनकोटेड में डिफरेंस, कोटेड टैबलेट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर अनकोटेड टैबलेट्स क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोटेड और अनकोटेड टैबलेट का मतलब आपने पढ़ रखा है कि ऐसे टैबलेट्स होते हैं जहां रैपिड डिसइंटीग्रेशन है ना होता है, वो अनकोटेड टैबलेट है। अब इसके टैबलेट्स को कोटिंग में शुगर कोटिंग भी पढ़ चुके हैं, फिल्म कोटिंग भी पढ़ चुके हैं। फिल्म कोटिंग में सेलुलोज डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है, एंड एंटेरिक कोटिंग में क्या है, यहाँ पे स्पेशल टाइप का फिल्म लगाया जाता है जो कि आपका स्टोमक को एज इट इज पास कर जाता है और इंटेस्टाइन में जाकर के ही ब्रेक होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, करके दिखाओ। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कोटिंग इन्वॉल्व्स सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, किस प्रकार के कोटिंग में सक्सेसिव डिपोजिशन होता है शुगर सॉल्यूशन का। फिल्म कोटिंग में नहीं, फिल्म कोटिंग में तो सेलुलोज डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है। एंटेरिक कोटेड में ऐसा कुछ नहीं है। शुगर कोटेड में या तो कंप्रेशन कोटिंग है ना, तो याद रखना शुगर का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो शुगर कोटिंग, आंसर सी। अगर कोई आपसे शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग पूछ दे तो कितना बोलेंगे आप, बताइए। तो डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग इसका शुगर कोटेड टैबलेट का बोल दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाता है, 60 मिनट्स, ठीक है। हाँ, चलो भाई, नेक्स्ट है विच कोटिंग टाइप यूज सेलुलोज डेरिवेटिव्स इन हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, किस प्रकार के कोटिंग में सेलुलोज डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेलुलोज डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल फिल्म कोटिंग में, फिल्म कोटिंग में करते हैं, फिल्म कोटिंग में हम लोग करते हैं सेलुलोज डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल। सेलुलोज डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किस में करते हैं, फिल्म कोटिंग में करते हैं, फिल्म कोटिंग, ठीक है। एक पतला लेयर होता है जिसका डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग लगभग आधे घंटे का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनकोटेड टैबलेट, इसमें से कौन सा अनकोटेड टैबलेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनकोटेड टैबलेट, डिलेड डिसइंटीग्रेशन, रैपिड डिसइंटीग्रेशन, कोटेड विथ पॉलीमेरिक लेयर डिजाइन टू विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनकोटेड, तो अनकोटेड में बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेशन होता है, ऐसा नहीं होगा, डिलेड डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। रैपिड डिसइंटीग्रेशन, यस, इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड, यानी बहुत तेजी से मात्र 15 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना, आंसर बी, आंसर बी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अनकोटेड टैबलेट्स कंटेन, अनकोटेड टैबलेट में क्या क्या होता है, ओनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, कोटिंग मटेरियल्स, एक्सिपिएंट्स लाइक बाइंडर्स एंड लुब्रिकेंट्स, फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स। एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा थक गया हूँ, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, अचानक से आया, क्लास स्टार्ट किया हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा हैरासमेंट फील हो रहा है। आज दिन भर थोड़ा सा हेक्टिक रह गया मेरा, इसलिए सुबह से ही जगा हूँ 7-6 बजे के लमसम से। चलो, लेकिन क्लास आराम से करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अनकोटेड टैबलेट कंटेन, अनकोटेड टैबलेट में क्या सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है? ऐसा कोई दवा है ऐसा क्या सिर्फ एफपीआई होगा? कोटिंग मटेरियल होता है क्या? नहीं होता है। एक्सिपिएंट्स लाइक बाइंडर्स, लुब्रिकेंट्स, यस, इसमें अनकोटेड टैबलेट में एक्सिपिएंट्स होते हैं, जैसे बाइंडर्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होता है, यस, आंसर सी। एंटेरिक कोटिंग इज डिजाइंड टू, एंटेरिक कोटिंग किस लिए डिजाइन की गई है? पास थ्रू द स्टोमक, इंटैक्ट एंड डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन, डिजॉल्व इन द माउथ, डिसइंटीग्रेट इन द स्टोमक, इमीडिएटली रिलीज ड्रग इन सलाइवा। तो एंटेरिक कोटिंग ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो पास कर जाता है स्टोमक को बिल्कुल क्लियरली, है ना, एंड डिसइंटीग्रेट होता है इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। आंसर ए, आंसर हो जाएगा ए, है ना। अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया द डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग फॉर अनकोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग काफी बार पूछा गया सवाल। अनकोटेड टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अनकोटेड टैबलेट के लिए तो 15 मिनट। अच्छा 30 मिनट किसके लिए है? फिल्म कोटेड के लिए, फिल्म कोटेड के लिए, है ना, फिल्म कोटेड के लिए। अगर शुगर कोटेड बोल देंगे तो कितना टाइम लगेगा? शुगर कोटेड बोल दीजिए तो 60 मिनट लगेगा, 60 मिनट। अच्छा फिर बोल देगा आपका एंटेरिक कोटेड, तो एंटेरिक कोटेड में आपका भाई 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट्स। ठीक है, चलो अब पढ़ना था आपको वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, लेकिन ये टॉपिक तो थोड़ा सा बड़ा है तो मैं कल करवाऊंगा, थोड़ा और आसान लैंग्वेज में करके इसको करवाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो आपके सिलेबस में बस टैबलेट इतना ही दिया हुआ है, आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो टैबलेट बस इतना ही दिया हुआ है, कोटेड क्या है, अनकोटेड क्या है, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट में पढ़ लेना है। लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा टैबलेट में और चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ाऊंगा अभी दिखा देता हूँ, कारण क्योंकि सवाल बनते हैं, सवाल बनता है इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा टैबलेट का इवैल्यूएशन टेस्ट, टैबलेट सही है या टैबलेट अच्छा है कि नहीं है, कैसा बना, उसका टेस्ट के लिए कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट के बारे में पढ़ना होगा। फिर प्रोडक्शन, पहले तो प्रोडक्शन मैं कल पढ़ाऊंगा, प्रोडक्शन यानी कैसे बनता है टैबलेट्स, है ना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब हर तरीके 3 मेथड होता है टैबलेट बनाने का, वो मेथड पढ़ाऊंगा। फिर इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट पढ़ाऊंगा, यानी उसके टैबलेट का इवैल्यूएशन कैसे होता है, कैसे टेस्ट को करते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो एक बार सुनो, ब्लैक स्क्रीन पर एक बच्चा बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हम लोग क्या क्या बार पढ़ रहे थे भाई, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, फिर आप लोग को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो भाई ध्यान से सुनना और बताना मेरे साथ क्या क्या मैंने पढ़ाया। बताओ भाई, आप लोगों को मैंने बताया आज कोटेड और अनकोटेड टैबलेट में, तो बताओ भाई कोटेड टैबलेट और अनकोटेड, COATED, कोटेड और अनकोटेड, राइट। अनकोटेड टैबलेट का एग्जांपल बताओ, तो अनकोटेड टैबलेट का एग्जांपल बताओ, अनकोटेड टैबलेट का एग्जांपल कौन कौन से टैबलेट्स होते हैं जो अनकोटेड होते हैं, बताओ, अभी मैंने बताया था ना। तो अनकोटेड टैबलेट में च्यूएबल टैबलेट, बहुत बढ़िया, च्यूएबल टैबलेट, एक बच्चा बोला च्यूएबल टैबलेट्स। लोजेंजेस बोला बच्चा भाई, ठीक है लोजेंजेस। हाँ सबलिंगुअल टैबलेट, सोल्यूबल टैबलेट, है ना, इस तरीके के टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स जो क्या कहते हैं, ये सब हो गया, ये सब अनकोटेड टैबलेट्स में आ गए। कोटेड्स में आपके शुगर कोटेड टैबलेट होते हैं, एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं और फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं, है ना। हाँ अब आपने हमको बताना है, एक बार रिपीट मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा स्लाइड्स के माध्यम से सुनना। अनकोटेड टैबलेट, यहाँ पे देखो एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने पढ़ाया आज कोटेड और अनकोटेड मेनली टॉपिक रहा। अनकोटेड में आपके च्यूएबल टैबलेट्स, एफरबेसेंट टैबलेट्स, लेजेंजेस, सॉल्युबल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट, ठीक है। कोटेड में एंटेरिक कोटेड, फिल्म कोटेड, इम्प्लांट, शुगर कोटेड, मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स होते हैं ना। हाँ अब अनकोटेड टैबलेट की मैं बात करूं तो अनकोटेड टैबलेट सिंगल लेयर हो सकता है या मोर देन 1 लेयर हो सकता है, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ एक्सिपिएंट्स होगा, और विदाउट एनी एडिशनल कोट और कवर, उसमें किसी प्रकार का कोई कोटिंग और कवर नहीं होगा।
लेकिन कोटेड टैबलेट में एक एडिशनल कोटिंग लेयर होती है जो प्रेजेंट होता है, जैसे जो कि एग्जांपल में गम्स, शुगर, प्लास्टिसाइजर्स, वैक्स, ये सब चीज़ से कोटिंग की हुई होती है, ठीक है, उसको कोटेड टैबलेट कहते हैं। अब है कोटेड और अनकोटेड टैबलेट, ठीक है, ठीक है। टैबलेट कोटिंग, चलो भाई, कोटेड टैबलेट की मैं बात कर रहा हूं, तो कोटेड टैबलेट में मैंने बताया यहाँ पे आपका क्या होता है, वेयर कोटिंग मटेरियल को अप्लाई कर दिया जाता है सरफेस ऑफ द टैबलेट, है ना, जिस प्रकार की कोटिंग है उसके आधार पर वो कोटिंग मटेरियल यूज होगा। आपका ये टैबलेट की कोटिंग करते हैं टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए, ऑर्डर और कलर ऑफ द ड्रग को इंप्रूव करने के लिए, ईजी ऑफ स्वेलोइंग, उसको स्वेलो करना आसान हो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट, गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ, अनकोटेड टैबलेट में क्या होता है, ये टैबलेट्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेशन इसका बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। अनकोटेड टैबलेट, इसके ऊपर कोई लेयर वगैरह, कोई अलग से कोटिंग वगैरह नहीं होती है। अनकोटेड टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइमिंग है 15 मिनट्स है, कोटेड टैबलेट का 60 मिनट्स है, फिल्म कोटेड का 30 मिनट्स है, एंटेरिक कोटेड का 120 मिनट है। और फिर शुगर कोटिंग में शुगर का लेयर चढ़ाया जाता है, किसका, एक्वस शुगर सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है। जबकि फिल्म कोटेड में सेलुलोज डेरिवेटिव, जैसे कि आपका हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, ये सब चढ़ाया जाता है। एंटेरिक कोटेड का क्या होता है, यहाँ पर आपको ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्टोमक को एज इट इज पास कर जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है। इसी को एंटेरिक कोटेड टैबलेट कहते हैं, ठीक है। चलो, तो फाइनली आपके क्लास का टॉपिक आज का यही था, कोटेड और अनकोटेड टैबलेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, जो भी डाउट वगैरह है तो अभी आप पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से अभी जस्ट। एंड ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कमेंट में एक दिल बना दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।